नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशियों का सवेरा लेकर आए, आपके घर परिवार में प्रेम सौहार्द बना रहे, लक्ष्मी का आगमन हो, इसी भावना के साथ वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। तो हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के लिए फाइनेंशियल गेन, आर्थिक समृद्धि, धन लाभ, भूमि भवन वाहन, संतान, शिक्षा, विवाह, नौकरी, दाम्पत्य सुख, आकस्मिक घटनाएं, जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, भाग्य और विदेश के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम आपको उपाय और सावधानियां भी बताएंगे, जिसको उपायों को करके आप अपने जीवन में खुशियां और सौभाग्य ला सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी 2022 की ग्रह स्थितियां आपके सामने हैं। लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो कि अष्टम भाव में केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, और मंगल 16 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और सूर्य का गोचर भाग्य भाव में है। सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे, जहां पर शनि और बुध पहले से ही गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में देवगुरु का गोचर है और धन भाव में राहु का गोचर है। तो ये है ग्रह स्थितियां। दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं जनवरी में, मंगल 16 जनवरी को और सूर्य 14 जनवरी को। तो ये है ग्रह स्थितियां। अब आइए एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल के प्रभाव से मेष राशि के जातक अत्यंत साहसी होते हैं, अत्यंत कर्मठ होते हैं। किसी भी विघ्न बाधा का कोई परवाह नहीं करते हैं। लेकिन मंगल का गोचर अष्टम भाव में है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है, और अष्टम भाव में मंगल का गोचर केतु के साथ है, जो कि अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। केतु भ्रम पैदा करते हैं, कार्यों में जल्दबाजी कराते हैं और गलत निर्णय कराते हैं। केतु के प्रभाव से कार्य विलंबित होंगे। आपने इतना परिश्रम किया, लक्ष्य तक पहुंचने की जद्दोजहद की, लेकिन रिजल्ट आएगा या नहीं इस पर संशय बना रहता है। तो इस तरह के प्रश्न व्यक्ति को निराशा के गर्त में ढकेल देते हैं। ऐसे में आप डिप्रेशन से बचें, एंग्जाइटी से बचें और धैर्य बना करके रखें। लेकिन 16 जनवरी के बाद जब मंगल का गोचर भाग्य भाव में होगा, तो उम्मीदों का एक नया सवेरा शुरू होगा। जब राशि का स्वामी ही भाग्य भाव में है तो भाग्य का फुल सपोर्ट मिलेगा। कार्यस्थल पर अपने प्रेजेंटेशन में आप सुधार लाएंगे, और शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे। शुक्र आपके कार्यों में एक कलात्मक अभिव्यक्ति का समावेश करेंगे, और मंगल आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे। शुक्र आपके कार्यों में परफेक्शन लाएंगे। ख़ास करके अगर आप फोर्स में हैं, मेडिकल क्षेत्र में हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, या कला के क्षेत्र में हैं, तो 16 जनवरी के बाद का समय आपके जीवन में बहुत बेहतर रहने वाला है। भाग्य के सपोर्ट से आप नई ऊंचाइयों को छुएंगे
मंगल जब तक अष्टम भाव में रहेंगे तब तक कोई रिस्क लेने से बचें, किसी से कोई कमिटमेंट ना करें। और अगर आप किसी तरह का कोई वाहन चलाते हैं तो सावधानी बरतें। ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं तो आप उसका इलाज कराएं और मंगल का उपाय ज़रूर करें। बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के मंदिर में जाकर के उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें और हो सके तो मंगलवार के दिन मीठे का प्रसाद बांटें। तो इससे मंगल का शुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो 16 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं। बात करते हैं आपके फाइनेंशियल गेन के बारे में। कुंडली के एकादश भाव से लाभ का विचार किया जाता है। एकादश भाव से धन का लाभ, संतान का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ, शिक्षा का लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। देवगुरु स्वयं संतान, धन, शिक्षा के कारक हैं और लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल गेन की दृष्टिकोण से देवगुरु का 11वें भाव में गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवगुरु आपके धनोपार्जन की क्षमता में वृद्धि करेंगे। विभिन्न स्रोतों से आपको धन लाभ होगा। समाज के धनवान प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। खास करके देवगुरु 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। खास करके वो जातक जो कि फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या बैंक ऑफिसर हैं, काउंसलर हैं, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, धर्म, ज्योतिष, राजनीति और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों का धन का प्रचुर मात्रा में लाभ होगा। हालांकि 11वें भाव के स्वामी शनि हैं और शनि और देवगुरु में सम संबंध होता है, तो थोड़ा बहुत धन की प्राप्ति में देरी हो सकती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होगा। जहाँ तक धन संचय की बात है, कुंडली के द्वितीय भाव से इसका विचार किया जाता है और द्वितीय भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर है भाग्य भाव में। शुभ भाव के स्वामी का गोचर शुभ भाव में है तो बहुत ही अच्छा लाभ देने वाला है। आप प्रॉपर्टी, शेयर और गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। कला के क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होगा। धन भाव में राहु का गोचर है, लेकिन राहु शुक्र को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए धन का संचय भी होगा। हाँ, द्वितीय भाव वाणी का भी होता है, तो वाणी पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि राहु जो हैं वो भ्रम पैदा करते हैं। रुका हुआ और अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अब आइए बात कर लेते हैं बुध के बारे में। चूँकि बुध जो हैं ये 6 मार्च तक आपकी कुंडली के 10वें भाव में ही गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो बुध की होगी। तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले 10वें भाव कर्म भाव पर चर्चा करना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि धन का सीधा संबंध कर्म से है। कर्म करेंगे तभी धन प्राप्त होगा। धन प्राप्ति के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में हिरण कभी भी प्रवेश नहीं करते हैं। शेर को भी प्रयास तो करना ही पड़ता है, परिश्रम तो करना ही पड़ता है, तभी शिकार मिलता है।
तो ऐसे ही धन प्राप्ति के लिए कर्म जरूरी है। दशम भाव इस दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर बुध का गोचर 6 मार्च तक रहेगा, पूरे 67 दिन तक, और शनि का गोचर 29 अप्रैल तक रहेगा। इसलिए इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बुध जब दशम भाव में गोचर करते हैं तो मैनेजमेंट संबंधी कार्य करने वाले जातकों के अंदर एक अलग ही सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध मैनेजमेंट के कारक होते हैं। आप कम्युनिकेशन संबंधी कोई कार्य कर रहे हों, इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कोई कार्य कर रहे हैं, शेयर या ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, तो बुध आपके लिए लाभ की स्थितियां बनाएंगे। 29 दिसंबर से 6 मार्च के बीच का जो समय है वो आपको धन संबंधी लाभ तो देगा ही, कार्यों में भी गति प्राप्त होगी। 14 जनवरी को सूर्य यहाँ पर गोचर करेंगे और 14 जनवरी से 13 फरवरी तक बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलताएं प्रदान करेगा। हालांकि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक पिता पुत्र के संबंधों का ख्याल रखना है आपको। अगर आप पिता के साथ किसी कार्य को कर रहे हों तो सामंजस्य बनाकर चलें। शनि के प्रभाव से अभी तक आपके कार्यों की गति में जो धीमापन था वो दूर हो जाएगा। बुध कम्युनिकेशन के कारक हैं। अगर आप आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। और अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको इस गोचर काल में अपने कार्यों का रिवार्ड मिल सकता है, अवार्ड मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, और साथ ही साथ कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि 14 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्य और शनि की युति बनेगी। बुध सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बैठाने का कार्य करेंगे, क्योंकि बुध शनि के भी मित्र हैं और बुध सूर्य के भी मित्र हैं। लेकिन शनि और सूर्य की जो युति है ये जीवन में थोड़ा संघर्ष को बढ़ाने वाली होगी। वहीं बुध के प्रभाव से संघर्षों में आपको सफलता भी मिलेगी और लाभ भी प्राप्त होगा। बुधादित्य योग के बनने से बुध आपको बुद्धिमान बनाएंगे, कुशल वक्ता बनाएंगे, शार्प माइंडेड बनाएंगे और बेटर प्लानिंग करने वाला बनाएंगे। आपकी मेमोरी को बूस्टअप करेंगे, जिससे कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी और लाभ होगा। फिर भी आप सूर्य का उपाय कर लें। सुबह सूरज निकलने के 2 घंटे के भीतर सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल चंदन, लाल पुष्प, रोली ये डाल करके और सूर्य को अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो इससे आपको लाभ होगा। अब आइए बात करते हैं आपके भौतिक सुखों के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मकान और माता का सुख। यहाँ पर शनि और बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। बुध अत्यंत सौम्य ग्रह हैं, तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल, और मंगल भूमि के कारक माने जाते हैं। मंगल का गोचर 16 जनवरी को भाग्य भाव में होगा, और जब मंगल का गोचर भाग्य भाव में होगा तो मंगल की अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। भूमि, भवन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब के कारक मंगल होते हैं, तो आपको इन सब का लाभ होगा। साथ ही अगर शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग या रियल एस्टेट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, या आप
माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो शनि के प्रभाव से भी आपको लाभ होगा। शनि वाहन के कारक होते हैं, रियल एस्टेट के कारक होते हैं और मंगल भूमि के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में आपको भूमि, भवन, इन सब का लाभ हो सकता है। अगर आप अपने नेटिव प्लेस पर कोई कार्य करना चाहें तो सफलता मिलेगी। बुधादित्य योग बनने पर जो जातक आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। साथ ही साथ अगर आप नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं, किसी मित्र के साथ कोई व्यापार करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि संबंधी सौदे आप फाइनलाइज कर सकते हैं और आपको उसमें लाभ होगा। हालांकि शनिदेव भागदौड़ कराएंगे ज़्यादा। पिता से और बॉस से अपने संबंध जो हैं वो मधुर बना करके रखें तो आपको इस गोचर काल में हर तरह का लाभ होगा। बात करें संतान और शिक्षा की तो कुंडली के पंचम भाव से इसका विचार किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी हैं सूर्य, जो कि 14 जनवरी तक भाग्य भाव में गोचर करेंगे। तो संतान और शिक्षा के भाव के स्वामी का भाग्य भाव में गोचर करना बहुत ही श्रेष्ठ स्थितियां पैदा करेगा। नवम भाव से हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है। तो अगर आप हायर एजुकेशन के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं, चूँकि देवगुरु संतान शिक्षा के कारक हैं और देवगुरु विदेश भाव के भी स्वामी हैं, तो इस समय आप विदेश जा सकते हैं उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ आप कोई नया कोर्स मैनेजमेंट का या आईटी सेक्टर का या मेडिकल क्षेत्र में कोई नया कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय उपयुक्त है। और देवगुरु की दृष्टि भी संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, तो संतान का भी आपको लाभ हो सकता है। संतान पक्ष से आपके संबंध बहुत मधुर रहेंगे और संतान का सहयोग मिलेगा। आपके संतान के पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपके संतान को जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, या फिर वो बिजनेस में आपका हाथ बटाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। संतान सुख के भी योग बन रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रुओं की भाव की बात करें तो इसके स्वामी हैं बुध, और बुध जो हैं दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध बहुत ही सौम्य ग्रह हैं। तो आपका कर्ज अगर है तो वो बिल्कुल उतर जाएगा, क्योंकि कर्ज भाव के स्वामी बुध हैं। साथ ही साथ सूर्य का गोचर जब दशम भाव में होगा तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। जैसे थायराइड संबंधी बीमारियां हैं या त्वचाजन्य रोग हैं या पेट से संबंधी बीमारियां हैं, तो उसमें थोड़ी आपको सावधानी बरतनी है। सप्तम भाव से आपके दाम्पत्य जीवन, लव, रोमांस, पार्टनरशिप का विचार किया जाता है और इसके स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 29 जनवरी तक भाग्य भाव में रहेगा। विवाह के भी योग हैं और दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहेगा। देवगुरु की दृष्टि भी संतान भाव पर पड़ रही है। शुक्र भी विवाह के कारक हैं और देवगुरु भी विवाह के कारक हैं, तो इस गोचर काल में आपका विवाह हो सकता है, लेकिन विवाह 15 जनवरी के बाद ही होगा, क्योंकि 15 जनवरी तक शुक्र अस्त रहेंगे और आपको कोई भी शुभ मुहूर्त जो है वो नहीं मिलेगा। अष्टम भाव की बात हमने कर ली है। वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखनी है और विशेष करके आपको बजरंगबली की उपासना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है, ताकि आपको मंगल का कोई अशुभ प्रभाव आप पर ना पड़े। भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी हैं
देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु विदेश भाव के भी स्वामी हैं। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं और भाग्य भाव के जब स्वामी हैं तो भाग्य का आपको प्रबल सपोर्ट मिलेगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि विदेश भाव के स्वामी देवगुरु हैं। इसके अलावा अगर आप यात्रा, देशाटन, देवदर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही शुभ योग है, शुभ समय है। देवगुरु द्वादश भाव के स्वामी हैं तो थोड़ा खर्चे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे आपके अच्छे कार्यों पर होंगे। किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए होगा या किसी दान पुण्य के लिए होगा, किसी गरीब की आप मदद कर सकते हैं। तो इन सब कार्यों से जो है आपको लाभ होगा और ये सब कार्य तो आपको करते रहना चाहिए। शनि की भी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर, तो आप शनि का उपाय कर लें और बहुत आसान है। द्वादश भाव जो कह रहा है वही आप करें। गरीबों की मदद करें, गरीबों को कुछ दान पुण्य करते रहें और साथ ही साथ किसी भी तरह से किसी भी गरीब को कोई कष्ट ना दें। द्वादश भाव के अशुभ प्रभावों से आप दूर रहें, यानी आप छल कपट, झूठ, बेईमानी, फरेब, लालच, इन चीज़ों से दूर रहें। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं, सभी ग्रह शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव में देवगुरु का गोचर है, कर्म भाव में शनि बुध सूर्य का गोचर है, भाग्य भाव में सूर्य शुक्र और मंगल का गोचर है। तो कुंडली के जो महत्वपूर्ण और शुभ भाव हैं उनमें शुभ ग्रहों का गोचर है। इसलिए मेष राशि के जातकों के लिए जनवरी 2022 का महीना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला रहेगा। बस आप बजरंगबली की उपासना करें, शनिदेव की उपासना करें और साथ ही साथ सूर्य का उपाय कर लें तो आपको किसी तरह का कोई कष्ट नहीं होगा और हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।